कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र। इसमें हम चौथे अध्याय में हैं अब रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसमें 1 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक्स अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, जो एस एस कक्षक होते हैं ये दोनों मिलकर के सिग्मा बंध बना लेते हैं। ये इस तरह से गोलाकार होते हैं। एक यस हो और ये एक्स अक्ष के कह रहा है, इसलिए 2px है। तो जो 2px वाला है वो इस तरह की संरचना बनाएगा, ये भी सिग्मा बंध बना लेगा। लेकिन ये कहाँ का हो गया? y का हो गया। ये भी कहाँ का हो गया? z का हो गया। यहाँ 1s जो है ये इस तरह से, और 2s ये सिग्मा बंध बनाएगा। ये x अक्ष के परितः नहीं है। x की लाइन ऐसी होती है और ये y z ऊपर की ओर जाएंगे ये, तो फिर ये सिग्मा बंध नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समान परमाणुओं में सामान्यतः किस प्रकार का बंध बनता है। तो सामान्य परमाणु में जो समान परमाणु होते हैं, जैसे H के साथ H का H2 बनेगा, या Cl का है तो Cl के साथ Cl2 बन जाएगा, N के साथ N2 बन जाएगा, O के साथ O2 बन जाएगा। ये जितने भी बंध बनते हैं ये समान परमाणुओं के बीच बंध बनते हैं और इनमें सहसंयोजक बंध बनते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु है। तो इसमें जो CHCl3 है अधिकतम आघूर्ण वाला है, क्योंकि ये जो क्लोरीन होता है ये अधिक विद्युत ऋणी होता है और यह साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, अमोनिया में संकरण होता है तो ये sp3 होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7। इसकी बाहरी कक्षा में 2s2 होते हैं, 2p3 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये बंध बनाते हैं साझे से तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ ये जाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ गया, ये भी हाइड्रोजन के साथ जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, p के कितने हो गए? 3 हो गए। और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये इसी में रहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 मिलकर के sp3 संकरण बना लेते हैं। तो नाइट्रोजन में जो होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी बंध में भाग ले लेता है, इसलिए यहाँ पर sp3 संकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, जल का उच्च क्वथनांक निम्न कारण से होता है। तो जल के अणुओं के मध्य H बंध बनता है, मतलब हाइड्रोजन बंध बनता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये HOH माने ये जल के अणु बने हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिससे इसमें आंशिक ऋणावेश आता है और इसमें आंशिक धनावेश आता है। इसी तरह से आंशिक इसमें ऋणावेश और आंशिक इसमें धनावेश आएगा। इसी तरह से हर अणु में होगा आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। तो इस तरह से यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच जो बंध बन जाता है, एक विद्युत ऋणी तत्व के साथ जो बंध बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही इसका क्वथनांक उच्च हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो ये CO2 का होता है, क्योंकि ये रैखिक अणु है और रैखिक अणु हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ये ऑक्सीजन एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में sp संकरित कक्षकों का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर बोरान क्लोराइड ये BCl2 में जो है sp संकरित कक्षकों का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी संरचना रेखिक होती है। तो ये CO2 की संरचना रेखीय होती है। अगला प्रश्न है, PCl5 अणु निम्नलिखित में से संकरण का परिणाम है sp3d संकरण। जब हम 2-3 अंकों के प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न पढ़ेंगे तो इसमें इस चीज़ को समझेंगे कि ये संकरण से कैसे आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अणु में केंद्रीय परमाणु के साथ बना बंध
कोण अधिकतम होता है, तो यहाँ पर ये NH4 के साथ अधिकतम बंध होता है। अगला प्रश्न है H बंध उपस्थित, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, तो ये जल में उपस्थित होता है क्योंकि इसके साथ एक विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी तत्व इससे जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का अणु होना जरूरी है और एक अधिक विद्युत ऋणी तत्व होना जरूरी है, तब वो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इसके बाद देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। CH4 में खाली स्थान संकरण पाया जाता है, तो ये होता है sp3 संकरण। फिर ये LCaO का पूर्ण नाम है, तो L का मतलब क्या होता है लीनियर, C का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन, A का मतलब होता है एटॉमिक और O का मतलब होता है ऑर्बिटल। तो LCaO का मतलब हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। NH3 का क्वथनांक pH3 से उच्च होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है SS अतिव्यापन से खाली स्थान बंध बनते हैं, तो जो SS कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो वो सिग्मा बंध बनाते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है जल के अणु में HOH बंध कोण होता है, तो जल के अणु में 104.5 डिग्री का बंध कोण होता है। ये इस तरह से संरचना होती है, ये यहाँ पर ये H होता है, यहाँ H होता है और इनके बीच जो है बंध बनता है 104.5 डिग्री का। इसके बाद छठवां है PP पार्श्व अतिव्यापन से खाली स्थान बंध बनता है, तो जब P कक्षकों का पार्श्व अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है। सातवां है रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में खाली स्थान होती है, तो उनके ऊर्जा में कमी आती है क्योंकि वो स्थायी हो जाते हैं। आठवां प्रश्न है हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है। यहाँ पर कुचालक और सुचालक खाली स्थान भरना है। फिर नौवां है ग्रेफाइट तथा हीरे में खाली स्थान संकरण होता है, तो ग्रेफाइट में sp2 संकरण और हीरे में sp3 संकरण है। 10वां है जल के अणु में खाली स्थान संकरण होता है, तो जल के अणु के साथ sp3 संकरण होता है। तो इस तरह से खाली स्थान है, इनको अच्छे से आप देखेंगे। अब हम उचित संबंधों को जोड़ते हैं या जोड़ी मिलाते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं BeCl2 की संरचना। तो ये जो बेरियम क्लोराइड की संरचना होती है ये रेखीय होती है। NH3 की संरचना, तो जो NH3 की संरचना होती है ये त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। इसके बाद हीरे की संरचना, तो जो हीरे की संरचना होती है सम चतुष्फलकी होती है या त्रिविम जालक समझ सकते हैं। जल के अणु की संरचना, तो जल के अणु की संरचना ये कोणीय होती है, और NiCN4 या फिर टेट्रासाइनोनिकलेट इसकी जो संरचना होती है ये कैसी होती है वर्ग समतलीय होती है। अब देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं। इसमें सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, वो भी पी प्रकार के जो पाई बंध बनाते हैं वो। इसके बाद यहाँ पर सल्फर टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी होती है, तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड की आकृति वर्ग पिरामिडीय होती है। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है, तो इसके साथ विद्युत संयोजी बंध बनता है। यहाँ पर जो है Na+ और Cl-, इस तरह से यहाँ प्लस माइनस मिलकर के आयनिक बंध बनाते हैं, इन्हें विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अगला प्रश्न है चीनी कार्बनिक यौगिक है फिर भी जल में विलेय है, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है इसलिए जल में क्या है विलेय हो जाता है। इसके बाद पांचवा है Bf अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि ये रेखीय होता है। तो इस तरह से 1 अंक के प्रश्न इसमें हम देख लिए। अगले वीडियो में हम 2 अंक 3 अंक प्रश्नों को देखेंगे और इनके चीज़ों को समझेंगे जो जल्दी जल्दी अभी पढ़ लिए हैं। थैंक यू।